I'm Tej Prakash and today I am going to discuss 29 January Shift 2 Organic Chemistry question paper. Okay, so let's start. तो अपने पास पहला क्वेश्चन ये है कि फिनॉल के साथ CnCl3 को लिया है और बेस है और H+ लिया हुआ है। तो ये देखकर समझ में आना चाहिए कि फिनॉल का रिएक्शन नेम रिएक्शन है जो कि रीमर-टिमन रिएक्शन है अपना RTR, ठीक है, रीमर-टिमन रिएक्शन है। इसमें अपना प्रोडक्ट क्या आता है, सैलिसिल्डिहाइड आता है। सिंपल सी बात है, इसमें अपना प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड आता है। वैसे हम इंटरमीडिएट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अपना ये प्रोडक्ट आता है, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड रीमर-टिमन रिएक्शन का सिंपल सा एक क्वेश्चन था, प्रोडक्ट पूछ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि सारे लोग एसिड्स हैं, मतलब 1 2 3 4, बट कंपेयर करना है पीके वैल्यू उनकी, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीके वैल्यू क्या होता है, कम होता है। मतलब कि इनवर्सली रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड टू पीके वैल्यू, और डायरेक्टली रिलेशन होता है के वैल्यू की, ठीक है, के वैल्यू। तो सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद रिवर्स कर देंगे तो अपना पीके ऑर्डर हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। सिंपल से ये देखते हैं कि पहले तो लास्ट पेपर में भी मतलब ऐसा कुछ आया था, नॉर्मल अल्कोहल है तो उससे तो ज्यादा ही होगा फिनॉल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल वाले जितने होंगे वो ज्यादा होगा इथेनॉल से, ठीक है। तो अब फिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में देखते हैं। नाइट्रो EWG है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये अपना फिनॉल है, ठीक है। और ये अपना मेटा नाइट्रोफिनॉल है और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर से जाएंगे। तो ये क्या होगा, नाइट्रो है, खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ पर तो केवल -I लगेगा, माइनस से ऑपरेटिव नहीं होगा यहाँ पर मेटा पोजीशन पे, और इसमें क्या होगा, -I भी लगेगा और -M भी लगेगा। कहने का मतलब है कि फिनॉल से तो ये दोनों ज्यादा ही होंगे, उसमें भी पैरा वाला ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मेजोमेरिक वाला इफेक्ट लग रहा है। तो क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और उसके पीछे फिनॉल होगा, ठीक है। फिनॉल से भी कम कौन होगा, इथेनॉल होगा, ठीक है। नॉर्मल अल्कोहल है वो, तो सबसे कम एसिडिक होगा। और अभी मैंने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है पीके वैल्यू से। तो कहने का मतलब ये है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जब ज्यादा एसिडिक है तो उसका पीके वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज किए हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहने का मतलब पीके वैल्यू सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू पीके का कितना है, 7.15। तो यहाँ पर 4 को R से मैच कर लेंगे, मतलब 4 को R से मैच कर लेंगे। उसके बाद क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देखेंगे तो 7.23 है, तो वो थर्ड से मैच हो जाएगा। मतलब थर्ड से मैच करेंगे तो अपना थर्ड के साथ एस आ जाएगा। उसी तरीके से 4 में अपना क्या है, फिनॉल है, सॉरी सेकेंड में फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल के इससे थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू देखेंगे तो 7.23 के बाद बड़ा कौन सा है, 9.9 है, तो उससे मैच हो जाएगा, मतलब सेकेंड का हो जाएगा पी। फिर उसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है अपना इथेनॉल, तो वो सबसे कम एसिडिक है तो उसका पीके वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 16, यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। 4 का R हो गया, थर्ड का S हो गया, सेकेंड का P हो गया और फर्स्ट का Q हो गया। ओके, अब एक फिर से आसान सा क्वेश्चन है एपिक नोमेनक्लेचर का। तो सिंपल यहाँ पर क्या कर लेंगे, अल्कोहल को 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना साइक्लो हेक्स, अल्कीन का पोजीशन बताना होगा तो वो 2 पे है, और अपना ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ये साइक्लोहेक्स 2 इन ओल हो जाएगा। आसान सा एक एपिक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन यहाँ पर शो करेगा। तो देखते हैं, पहला बात क्या होता है,
जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, मतलब दोनों जो है अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये अपना CH2 है तो ये तो होगा ही नहीं, दोनों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, वैसे ही CH2 होगा ही नहीं। यहां पर चेक करते हैं, ठीक है, इसमें और इसमें चांस है कि यहां पर अलग अलग अब डाइवर्ट करते हैं, मतलब कि एडजेसेंट पोजीशन पे, इक्विडिस्टेंट पोजीशन पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई डाइवर्स कार्बन मिल रहा है, मतलब डिफरेंट कार्बन मिल रहा है, मतलब ऊपर के साइड और नीचे के साइड में। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन खींचेंगे। अब हमें चेक करना है ऊपर और नीचे, तो अगर दोनों सेम हो गया तो फिर से नहीं मिलेगा। अगर सिमेट्रिकल पॉइंट को छोड़कर अगर डिफरेंट मिल रहा है, कहने का मतलब अगर सिमेट्रिकल पॉइंट की जगह पर कुछ लगा भी है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है, वो तो सिमेट्री वाले लाइन पे आ गया, तो उसको इग्नोर करते हुए ऊपर और नीचे देखना है हमें कि क्या दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हुए हैं। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन है तो एक तरफ से तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, मतलब GI का है चांस। अब यहाँ पर चेक करना है, इक्विडिस्टेंस पोजीशन पे देखेंगे, इक्विडिस्टेंस पोजीशन पे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, ठीक है, आगे बढ़ना है, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर CH के साथ Br है, डिफरेंट हो गया मतलब कि GI देगा, ठीक है। ये क्यों नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन पर ही ब्रोमीन है तो सिमेट्रिकल पॉइंट को चेक नहीं करना होता है, ठीक है। अब बाकी ये सब देखेंगे तो ये सब क्या है, दोनों तरफ से सेम है, तो सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ये तो CH2 था तो दोनों एक ही तरफ से सेम हो गया तो ये भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी CH2 था तो दोनों सेम हो गया तो नहीं मिलेगा, मतलब C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर पहले डाइजोटाइजेशन प्रोसेस करेंगे, एनिलीन का कन्वर्जन करेंगे किसमें, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में, किसमें, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में। उसके बाद सिंपल सा सैंडमेयर्स रिएक्शन का रिएक्शन है, ये अपना बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। उसके बाद Cu2Cl2 कॉपर का साल्ट है, ध्यान रखना है कि इसमें दो अलग अलग नेम रिएक्शन होते हैं, एक सैंडमेयर्स रिएक्शन होता है और अगर कॉपर के साथ एसिड मतलब HX लेते हैं तो ये अपना गैटरमैन रिएक्शन होता है, ये अपना गैटरमैन रिएक्शन होता है। हालांकि दोनों में प्रोडक्ट क्या है, एराइल हैलाइड ही बनता है, ठीक है, हेलोबेंजीन बनता है, गैटरमैन रिएक्शन ही होता है Cu प्लस HX के साथ। लेकिन अगर कॉपर का साल्ट लेते हैं तो उसके साथ सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं और प्रोडक्ट अपना वही मिलता है, सिंपल Cu2H2 की जगह और X की जगह पर क्या है, मतलब क्लोरीन है। यहाँ पर सैंडमेयर्स रिएक्शन में Cu2H2 लेते हैं और X की जगह पर अपना क्लोरीन है तो बेंजीन में क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा बट नेम रिएक्शन डिफरेंट है, ये गैटरमैन रिएक्शन है। ध्यान रखना है कि अगर कॉपर प्लस HCl चाहे HBr इस तरीके से रहेगा तो वो गैटरमैन रिएक्शन होगा, सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अपने पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि तीन इसमें गलत रिएक्शन दिए हुए हैं, कोई कोई इसमें एक सही रिएक्शन है, उसको टिक करना है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, ये अपना क्या है, अमीन है, प्राइमरी अमीन है, NaNO2 HCl के साथ क्या होगा, सल्फेटिक डाइजोनियम साल्ट बनेगा, हालांकि वहां से N2 भाग जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाता है, क्या बनाता है, जहां से डाइजोनियम बनता है वहां पर क्या आता है, कार्बोकैटायन। अब ये तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री है और कार्बोकैटायन बना है तो स्टेबिलिटी उसका गेन हो सकता है, जैसे यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, तो OH जो आएगा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट अपना आएगा, ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन को रीअरेंज करेंगे तब, तो अपना ये होना चाहिए था करेक्ट प्रोडक्ट मेजर के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, सिंपल NH2 को हटाया और प्राइमरी अल्कोहल बनाया, मतलब कि कार्बोकैटायन को रीअरेंज नहीं किया है। तो जब कार्बोकैटायन बन रहा है, रीअरेंज करता है तो मेजर प्रोडक्ट अपना 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से मॉर्निंग शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया था कि ब्रोमीन के साथ HNO है, तब देखे तो वहां की एलाइलिक पोजीशन पे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हुए, बट यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दिया, दोनों ब्रोमीन को जोड़ दिया है, हालांकि मतलब जुड़ते भी हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो एंटी एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ सोल्वेंट लेना पड़ता है तब, मतलब CCl4 होता है उसके लिए सोल्वेंट, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नहीं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाते हुए यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये भी अपना गलत है, मतलब ये बनाया हुआ था, ये गलत ही है, करेक्ट इसका ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्कीन का HX के साथ रिएक्शन है, X की जगह पर आयोडीन है, सिंपल सा मार्कोनिकोव लगाते हुए, हालांकि कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है और रीअरेंज भी करता है, लेकिन यहाँ पर कम हाइड्रोजन यहाँ है और ये खुद से 3 डिग्री है तो कोई रीअरेंजमेंट करने का इसमें जरूरत नहीं है, और इस केस में ये अपना मेजर प्रोडक्ट सही आया है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट रिएक्शन किया हुआ है, तो ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि बाकी रिएक्शन जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी देखें तो ये Br2NaOH के साथ कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है,
तो इसमें क्या होता है, CO गायब हो जाता है, जबकि इसको रिड्यूस कर दिया है CH2 में। ऐसा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर Br2NH क्या करेगा, इसको मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में CO को हटाकर सिंपल सा प्राइमरी अमीन बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर इसको Br2NaOH मतलब Br2QH के साथ बेस के साथ अगर लें तो अमाइड को क्या कर देता है, अमीन बनाता है, लेकिन उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर प्रोपेनामाइड लिए हैं तो अपना इथेनामाइन बनेगा, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोडक्ट ये होगा, लेकिन इसमें एक कार्बन ज्यादा है, इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल आइसोसाइनेट। कोई इसी को बोल रहा था कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, सेम बात है, मतलब RX के जगह कन्वर्ट करे थे RNC में। इसका भी यही कहना है कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आइसोसाइनाइड में। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि AgCN लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जाता है कि ये कोवैलेंट नेचर होता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। जबकि ये सब साइनाइड में दोनों जगह से अटैक हो सकता है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनता है, लेकिन मेजर जो है साइनाइड होता है, ठीक है। ये सब आयनिक कंपाउंड है, NaCN, KCN, NH4CN, मतलब आयनिक कंपाउंड है। तो ये बेसिकली मेजर साइनाइड प्रोडक्ट बनाता है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से साइनाइड मिलेगा, ये सबसे क्या मिलेगा, अल्काइल साइनाइड मिलेगा, अल्काइल साइनाइड। बट हमें पूछा था आइसोसाइनाइड के लिए। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2-फॉर्माइल हेक्स 4 इन ओइक एसिड, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पर क्या है, फॉर्माइल है। ध्यान रखना है कि हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड सब मिलाकर पूछ रहा है, ठीक। अब 4 पे क्या है, 4 पे डबल बॉन्ड है। इस तरीके से अपना कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड्स काउंट करना है। ठीक है, काउंट करते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं पहले, वो 1 2 3, 3 अपना पाई बॉन्ड है इसमें। बाकी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सब लोग अब तक काउंट करें, मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 एंड 3 ऐड करना है, तो 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 22। यही इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। मतलब कि 19 आ गया अपना सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स हो गया 3, तो 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल का सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्च क्या होता है, अपना अल्फा ग्लूकोज, मतलब फर्स्ट का R से हो जाएगा। स्टार्च क्या होता है, अपना अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सॉरी न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे भी हम देखकर ही कर सकते हैं। सेलुलोज में क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। और प्रोटीन सुबह के शिफ्ट में भी आया था कि हाइड्रोलिसिस से तो अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंड का क्या हो गया, P। थर्ड का क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड, मतलब Q, न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होते हैं। और इसमें फोर्थ में क्या हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस अपना अल्फा अमीनो एसिड, ये हो गया, ये मैच हो गया। अब इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। पहले भी हम लोग जानते हैं कि अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू अल्कीन, और उसके बाद अल्केन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है sp, और sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है,
ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा एसिडिक होता है। और उसी तरीके से अल्कीन में क्या होगा, sp2, और उसी तरीके से अल्केन में अपना हो जाएगा sp3। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इस सब में कम होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो अल्काइन वाला क्या हो जाएगा इसमें सबसे ज्यादा, तो ए अपना इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर उसमें बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई शो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी का एसिडिक स्ट्रेंथ डी के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा, तो सी सबसे पीछे हो जाएगा और डी इससे आगे हो जाएगा। है अल्केन वैसे एसिडिक होते नहीं उतना, बट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू मिथाइल ग्रुप तीनों डायरेक्शन से देने का काम करेंगे, जैसे उसका एसिडिटी कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ए बी डी सी इस तरीके से उसका ऑर्डर हो जाएगा। कार्बन आयन बनाकर भी देख सकते हैं हाइड्रोजन हटाकर, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आयन आएगा जो कि बहुत लेस स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन रहता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, बट कार्बन आयन के सेंस में क्या होता है, डिग्री कम होना चाहिए। तो ये अपना एक करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब बात करते हैं फाइंड करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स। अच्छा, से मतलब रिएजेंट्स पता करना है कि कौन कन्वर्ट करेगा इसको। ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन कंपेरिजन टू पहले वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए की क्या होना चाहिए। अल्डिहाइड को कुछ नहीं किया है, बाकी ध्यान से देखना है कि कन्वर्जन कहाँ हुआ, उसके लिए सोचना पड़ेगा। अल्डिहाइड और अल्कोहल को कुछ चेंज नहीं किया है, बस यहाँ पर ईस्टर है और यहाँ पर अल्डिहाइड कर दिया है। ईस्टर से क्या कन्वर्ट किया है, अल्डिहाइड। तो उसके लिए हमें याद आना चाहिए कि ये अपना डबल एच बहुत अच्छा से काम करता है। डबल एच ईस्टर से अल्डिहाइड बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ डबल एच, और आगे देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पर तो एल्डोल रिएक्शन हमें दिख रहा है, देखो अनसेचुरेटेड क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा रिएक्शन करके आया होगा, एल्डोल रिएक्शन करके। एल्डोल रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो बेस के प्रेजेंस में होता है, OH- के प्रेजेंस में हीट किया, मतलब अल्कीन तक बनाया है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन OH- को जो प्रोडक्ट एल्डोल बना होगा उसको हीट किया होगा, तो वहां से अपना ये अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड आ गया। OH को अभी भी मतलब चेंजिंग नहीं किया है। तो ध्यान से अब देखो कि यहाँ और यहाँ में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो ये C डबल बॉन्ड O को बेसिकली क्या कर रहा है कि CH2 में कन्वर्जन कर रहा है, मतलब C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा 2 रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कि मतलब जनरली एक होता है उल्किस्नर और एक होता है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन में ध्यान देने वाला बात यह है कि ZnHgHCl होता है, ZnHgHCl होता है, और यहाँ पर OH जो है एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो HCl अगर लेंगे तो अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन देखते हैं, अल्काइल हैलाइड बनने का चांस होता है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये अगर लेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन अगर करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, अल्काइल हैलाइड बनने का चांस रहेगा। और जबकि हम देख रहे हैं कि OH में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, OH में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो फिर अपना दूसरा क्या होता है, उल्फकिस्नर। उल्फकिस्नर क्या होगा, इसको रिड्यूस करेगा, मतलब कि C डबल बॉन्डों को तो रिड्यूस करने के लिए दोनों यूज होते हैं, बट अगल बगल में जो ग्रुप लगे होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर OH ग्रुप था एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो वहां पर क्लीमेंसन इस वजह से यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, हम उल्फकिस्नर रिडक्शन यूज करेंगे। तो NH2 के साथ KOH लेंगे बेस, और इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट होता है, हीट के साथ आराम से अपना रिडक्शन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 में। अब एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर CH3 हो गया। अब विदाउट ऑप्शन भी इसको कर सकते थे, अब यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ईस्टर को अल्कोहल बना देगा, तो ये ऑप्शन नहीं करना है। NaBH4 तो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब यहाँ पर सीधा हमको दिख रहा है कि कौन ऑप्शन हो सकता है, या तो ए हो सकता है और बी हो सकता है। दोनों इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है, क्योंकि कुछ लोग ये टिक करेंगे, अगर अच्छे से नहीं पकड़ पाए तो सिंपल क्या देखेंगे कि C डबल बॉन्डो को तो क्लीमेंसन रिडक्शन भी रिड्यूस करता है, उल्फकिस्नर भी। तो कुछ लोग जिन्हें अच्छे से नहीं मालूम होगा ये टिक करेंगे, हालांकि ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला कि OH जो है एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो OH को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, जबकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं किया, OH को बचाकर रखा है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि डबल एच क्या करेगा, ईस्टर को अल्डिहाइड में चेंज करेगा, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन करवाया है, और उसके बाद अपना उल्फकिस्नर रिडक्शन हो जाएगा, और अपना जो प्रोडक्ट है इस तरीके से बन जाएगा। तो ध्यान देना था, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं पहले की कंपैरिजन में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मतलब नॉट टफ, मतलब बोल सकते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस शिफ्ट्स जो हैं। ठीक है, थैंक यू।